अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने एक नज़्म अभी पढ़ी अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की। तो ये जो नज़्म है हज़रत इंसान, इसका टाइटल है। अरमग़ान हिजाज़ से नंबर 43। तो हज़रत इंसान जो है द ह्यूमन बीइंग, तो ये वो टॉपिक है जिसमें मैं आजकल वीडियोस बना रहा हूँ। द ह्यूमन बीइंग को मैंने क्या कहा हुआ है? इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस। कि इंसान ही है, बट एक हमारी एक इंडिविजुअलिटी है, एक यूनिकनेस है, एक हम लोग बहुत मुख्तलिफ हैं। और हम जो ये एक अल्लाह ताला का एक क्रिएशन जिसको आप कहें, एक जो तख्लीक है ना पूरी, उसके अंदर इस वक्त मैं एक इंसान हूँ, राइट, और मैं यहाँ मौजूद हूँ। ठीक है, इस तरह से आप अपने आप को रखें कि हम अल्लाह की तख्लीक के अंदर हम इस वक्त अपनी यूनिकनेस के साथ मौजूद हैं। और हम बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं इस इसका इस क्रिएशन के अंदर। तो फिर ये है कि हम समझ रहे हैं कि जब हम पढ़ते हैं कुरान में और वैसे भी, कि इंसान जब बच्चा पैदा होता है, उसका प्रोसेस है, और फिर ये है कि आप उसको फॉर्म बनती है, उसकी एक शेप बनती है माँ के पेट के अंदर। और फिर उसके अंदर अल्लाह ताला जो वर्ड्स कुरान में यूज़ करते हैं कि ब्लो किया गया, इंसान को आता है, तो वो फिर इस जिस्म के अंदर आता है, राइट। तो मैंने इस जिस्म को फिर कहा हुआ कि ये एक ज़मीन है हमारी, और इसके अंदर हम जो असल इंसान है वो मौजूद है। और ये ज़मीन जो है वो फिर हमारी मतलब तैयार है, इसको हम तो कुछ भी नहीं करते। हमारे लिए हम ना इसका धड़कन, ना इसकी सांस, ना इसका कुछ कंट्रोल करते हैं। अंदर से सब कुछ खुद ही हुआ जा रहा है, और मैं इसके अंदर मौजूद हूँ। लेकिन ये मेरे इख्तियार में दी गई है, मैं इसको इसको मैं यूज़ करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे इख्तियार में ये ज़मीन है, मैं इसके ऊपर हुक्मरान हूँ बेसिकली इसके अंदर। और फिर यह है कि फिर हम सब हैं, और हम सबको मिला के एक दुनिया दी गई है बाहर दिखाने के लिए, और उसके ऊपर भी हम इसी तरह से हमारा इख्तियार है। तो हमारा इख्तियार है, प्रीपेयर्ड है सब कुछ, हम उसके अंदर रह रहे हैं, हम इख्तियार के साथ रह रहे हैं। ठीक है, और वो जो इख्तियार है फिर हम उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, दैट्स द टेस्ट, दैट इज़ द होल पर्पज़ इस सारे ज़िंदगी और मौत का। हम उसको किस तरह, तो फिर ये जो जिनको मैं कहता हूँ ना कि फोर्सेस हैं, तो फिर आपको फोर्सेस की जब बात आती है तो फिर आपका माइंड आता है, आपके ख्याल आते हैं, आपके किस तरह से ये चीज़ें हम तक पहुँचती हैं। और फिर हम उनको भी हमें इख्तियार दिया गया, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अपने तसल्लुत में ला सकते हैं इंसान होते हुए। और फिर हम उससे अपनी एक अपनी एक दुनिया, अपनी एक कायनात बना सकते हैं, जो कि हमें बनानी है। इस क्रिएशन के अंदर हमने सीखना है कि ये कैसे होता है, ये सब कुछ कैसे होता है। तो और फिर ये जो इंसान है, फिर एक वो इंसान है जो इसको पूरी कायनात का भी नॉलेज दिया गया है। इंसान बहुत ज़्यादा आगे तक वर्किंग को समझ सकता है। तो ये हज़रत इंसान है, इतनी ज़बरदस्त चीज़। तो आप ये मैं नज़्म पढ़ते हो आपको पता चलेगा कि किस इंसान की बात हो रही है। और हम जब अपने आप को देखते हैं तो हम कितने महदूद, और जिसको मैंने मिनियंस के वर्ड यूज़ करता हूँ कि वो हो चुके हैं। जहाँ में दानिश व बीनिश की है किस दर्जा अरजानी, कोई शय छुप नहीं सकती ये आलम है नूरानी। जहाँ में दानिश व बीनिश की किस दर्जा है किस दर्जा अरजानी, कोई शय छुप नहीं सकती ये आलम है नूरानी। ये जो अल्लाह ताला की स्ट्रक्चर है ना, जिसको कायनात का नाम दिया गया है, जिसको तख्लीक का नाम दिया गया है, सिर्फ कायनात नहीं, तख्लीक जो है, जो क्रिएशन है अल्लाह की, ये नूरानी है। ये जगमगाती है, ये कनेक्टेड है, ये हर चीज़ जो है ना उसकी एक परफेक्शन के साथ वो अपनी जगह पे मौजूद है। कोई चीज़ जो है ना वो गलत नहीं है, कोई चीज़ जो है वो मतलब ऐसी नहीं है कि कुछ हो जाती है और उसको हमें समझ नहीं आ रही, चूँकि हमने अपने आप को एक्सपोज नहीं किया उसको समझने के लिए। लेकिन उसके अंदर कोई झोल नहीं है, उसके अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इट्स अ होल स्ट्रक्चर, एक कायनात जो है, ये जो एक क्रिएशन है अल्लाह ताला की। और ये जो है ना, अब मैं आपको बताऊं कि जो जूं जूं हम वक्त में आगे जा रहे हैं ना इंसान, तो ये कायनात अपने आप को ओपन करती हुई जा रही है। यकीन माने, जितना ज़्यादा नॉलेज और इल्म आज की दुनिया में हम इंसान के पास है ना, ये पिछली दुनिया के लोग सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए ईमान स्ट्रांग थे उनके, कि वो सिर्फ अनसीन पे बिलीव करते थे। जो भी ईमान वाले लोग होते थे ना, अनसीन पे। और हमारे लिए कि हमारे ईमान वीक हैं, और हमें जो सामने नज़र आ रही हैं चीज़ें, वो भी हम नहीं देख पा रहे। हम अंधों की तरह इस अल्लाह की क्रिएशन को और कायनात को देख रहे हैं, हम उसको पढ़ नहीं पा रहे।
यही वजह है कि अगर आप सूरह वाक़िया में जाए ना, मुझे बड़ी बहुत खूबसूरत सूरह है वो। उसके आप पहले स्टार्टिंग में ही देखें कि अल्लाह ताला कह देते हैं कि सारे इंसान जो है इनको मैं 3 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। आप सोचें कि दुनिया में 7-8 बिलियन लोग हैं अभी भी, और इससे पहले जितने चले गए, रिगार्डलेस हम जो मर्जी अपने आप को कहते रहें, अल्लाह कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। राइट वाले होंगे, लेफ्ट वाले होंगे, और एक साबिकून होंगे जिनको मोमिनीन कहा गया, वो पहले फ़ोरनर्स होंगे, वो सबसे पहले। लेकिन अल्लाह ताला की जो मुझे डर और खौफ लगता है ना जिस बात से, वो ये कहती है कि जो साबिकून है ना, जो पहले वाले लोग थे ना, उनमें ज़्यादा होंगे। जो एंड पे लोग आते जाएंगे उनमें वो साबिकून, उसमें वो कम होते जाएंगे। ये वाले जो लोग हैं, जो फ़ोरनर्स होंगे, जो अल्लाह के बहुत करीब होते जाएंगे। और फिर एक होंगे राइट वाले, जो ठीक है, जो सारे काम सही करते रहेंगे, और एक होंगे लेफ्ट वाले। लेकिन वो जो साबिकून वाले हैं, वो वक्त के साथ आगे उनके नंबर्स बहुत कम होते जाएंगे। लेकिन जो राइट साइड वाले हैं, वो पहलों वालों में और आखिरी वालों में बराबर होंगे। तो ये साबिकून वाले जो हैं, जो अल्लाह के मुकारब है, वो कम क्यों होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। जो मुझे समझ आती है कि जब कायनात आपको अपने आप को ओपन करके रख रही है, तो क्यों हम इसको पढ़ नहीं पा रहे, क्यों हम समझ नहीं पा रहे चीज़ों को। तो दैट्स द रीज़न कि हम उसको समझ ही नहीं रहे। एक चीज़ अपने आप को खुद अयां कर रही है, हम उसको पढ़ नहीं रहे, राइट। सो दैट कैन बी द रीज़न। तो जहाँ में दानिश व बीनिश की है किस दर्जा अर्जानी, कोई शय छुप नहीं सकती। ये आलम है नूरानी, हर चीज़ अपने आप को खोल के रख रही है कि मुझे पढ़ो, मुझे देखो, मुझे मेरे बारे में सोचो। कोई देखे तो है बारीक फितरत का हिजाब, इतना नुमाया है फरिश्तों के तबस्सुम हाय पिनहानी। अब ये अल्लामा इकबाल अलैह का अंदाज़ है चीज़ें बताने का। यही बात वो भी कर रहे हैं कि जब हम एक इंसान जो है ना, यकीन माने आप अपने माइंड के लेवल पे जाके एक एक ख्याल जो इंसान के जहन में गिरता है ना, आप उसको फील कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं अपनी उस नज़र से, अपने हर ख्याल को। जिस तरह बारिश के कतरे गिरते हैं ना, आवाज़ आती है, हर ख्याल को, वहाँ तक आपका कंट्रोल है, देखने की हद तक कंट्रोल है। और फिर आप उसको, उस एक एक ख्याल को आपको एक किताब है, उसको किताब मुबीन कुरान पाक, तो उसके आप उसको पढ़ के आप बता सकते हैं कि ये ख्याल ठीक है, ख्याल ठीक नहीं है, तो उठा के उसको आपके अंदर ये विल और ये आपके अंदर है ये चॉइस कि उठा के उसको बाहर फेंक दो कि आई एम नॉट गोना एंटरटेन दिस ख्याल। फिर जो दूसरा जो खूबसूरत तरीन ख्याल आए ना, उसको फिर आप उसके पीछे पढ़ो। आप उसको जिस तरह बच्चों को नहीं तैयार करते, उसको तैयार करो, कपड़े पहनाओ अच्छे उसको तैयार करो, चूँकि उसने बाहर निकल के लंबा सफ़र तय कराना है, आपने उसको तय कराना है, उसको आपने अमल में डालना है। तो ये सारे काम जो है ना, बड़ी खूबसूरती से हो सकते हैं, और ये होते हैं, इंसान करते हैं। ये जो हज़रत इंसान है वही कर सकता है। ये दुनिया दावत दीदार है फ़र्जंद आज़म को, फ़र्जंद आदम को, कि हर मस्तूर को बख्शा गया ज़ौक़ उरियानी। और ये हर एक के लिए अपने आप को रोको ना, वो काफिर तो मर गया, वो अगेन सूरह वाक़िया में जाएं, अल्लाह ताला विल डिसाइड। मैंने एक जगह कहीं पढ़ा हुआ है कि इंसान जो है, मतलब आप शनाख्ती कार्ड पे आएगी कि ये मज़हब ये है तो ये चला जाएगा इंसान। इज़ दैट हाउ इट्स रिटन इन कुरान, कि हर इंसान को अल्लाह ताला डिसाइड करेंगे जितने मौजूद है कि उसमें से कौन सा राइट वाला था। जैसे ही हम इस दुनिया से मूव करेंगे ना आगे, ये डिस्टिंक्शन इन माय ओपिनियन विल बी वेरी क्लियर दैट द मोमेंट वी लीव दिस दुनिया की जो ज़िंदगी है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप राइट साइड की तरफ चलने वाले हैं, लेफ्ट साइड की तरफ चलने वाले हैं, या आप साबकून की तरफ भाग के आगे जाने वाले हैं। तो ये पता चल जाएगा। तो ये दुनिया दावत दीदार है फ़र्जंद आदम को, हर एक को ये दावत दीदार देती है। आपको ये नहीं, किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपनी खैर मनानी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं भी तो वही हज़रत इंसान हूँ जिसके लिए ये सारी बातें कही जा रही हैं कि हर मस्तूर को बख्शा गया है ज़ौक़ उरियानी। यही फ़र्जंद आदम है कि जिसके अश्क खूनी से किया है हज़रत यज़दान ने दरियाओं को तूफ़ानी। एक एक इंसान अपनी हिस्ट्री देखे, एक इंसान जो पैगंबर थे, चले पैगंबर थे, उनके बाद लोग आए, एक एक इंसान जो है वो अपनी तारीख का धारा बदल के रख देता है। सोसाइटियों को बदल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो ये इंसान का काम है, बदल देना इंसान का काम। जो इंसान, मतलब मैं अगर अपना कैरेक्टर नहीं बदल सकता तो मैं किस दर्जा नीचे गिर चुका हूँ उस मकाम से जो कि मेरा असल मकाम है। तो ये दीज आर द पॉइंट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये हमें सोचना चाहिए।
फलक को क्या खबर ये खाकदा किसका नशेमन है, फलक को, ये आसमान पूरा, क्या खबर ये खाकदा जिसके अंदर मैं मौजूद हूँ किसका नशेमन है, इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, गर्ज अंजुम से है किसके शबिस्ता की निगहबानी। और ये सारी लाइटिंग हमारे आगे पीछे की गई है, ये क्यों की गई है? इट इज़ नॉट विदाउट पर्पज़। अल्लाह ताला क्लियरली सेज इन कुरान, नथिंग इज़ विदाउट पर्पज़ इन दिस कायनात। अगर मकसूद कुल मैं हूँ तो मुझसे मावरा क्या है, मेरे हंगामा आए नौ की इंतहा क्या है। तो अगर सबका पर्पज़ इस हज़रत इंसान को कुछ बताना है तो फिर मैं क्या क्या मेरे लिए आगे जो है वो मेरे लिए पड़ा हुआ है आगे, तो मैं कहाँ कहाँ तक जा सकता हूँ। तो इस तरह सोचें, अपने आप को रखें और ऐसे सोचें, और फिर ये देखें कि हम क्यों क्यों हम मतलब इस तरह इस हाल पे पहुँच गए एज ए इंसान। हम अपने मुल्कों में, अपने मुआशरों में, अपनी ज़िंदगियों में क्यों ये बेतरतीबी, क्यों ये बेअतदाली, और क्यों ये कंट्रोल का ना होना, क्यों ये बेहंगमनेस, क्यों इस तरह से सब कुछ है। सो वी नीड टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, और यही मेरा पर्पज़ है, मैं पढ़ने चाह रहा हूँ। तो अगर आपको यकीन माने, अगर मैं वीडियो शेयर करता हूँ, अगर आपको ज़्यादा पता है, अगर आप लर्न इंडिविजुअल है, तो काइंडली हेल्प मी एंड हेल्प ऑल ऑफ अस, एंड उसको बताएं हमें कि वजूहात कहाँ पे हैं और क्यों, मतलब हम इसको किस तरह से अपने आप को, अपने कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करें। और अगर आप मेरी तरह स्टार्टर्स हैं, आपको भी शौक है, तो जॉइन मी, मुझे अपने साथ मिलाएं, एंड लेट्स डू दिस टुगेदर इंशाल्लाह। हम पढ़ना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, हम अमल करना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी, अपने साथ वालों की, सबकी ज़िंदगियों में अच्छी तब्दीली लाना चाहते हैं। हम दुनिया को वो एक कैरेक्टर देना चाहते हैं, वो कैरेक्टर जो ख़त्म हो गया है, राइट, वो यह नज़र नहीं आता हमें।